बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप बताएँ दानिश भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, सर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इमरान खान साहब की सेहत की नासाज़ी की वजह से उन्हें फ़ौरी तौर पे इमरजेंसी की सिचुएशन में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और जब से वो जेल में हैं तकरीबन 2 ढाई साल से ज़्यादा टाइम हो गया, तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। तो उन्हें कभी भी जेल से हॉस्पिटल या जेल से बाहर नहीं लेके आया गया है। ना यहाँ तक कि उन्हें कोर्ट तक नहीं लेके जाया गया, लेकिन अब उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और ये कहा जा रहा है कि उनकी एक आँख भी ज़ाया हो सकती है। ये पीटीआई की तरफ से खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। सर, खुदा ना ख़ास्ता इमरान खान साहब की सेहत को क्या वाक़ई ऐसे कोई खदशात लाहक है? एस्ट्रोलॉजिकली उनका ज़ायचा क्या बता रहा है? काइंडली ये बताइए। देखिए, मेरे ख़्याल से ज़ायचिया तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे पास उनका जितने भी ज़ायचे बनाए हैं, वो सही नज़र नहीं आते हैं। और जो वक़्ती ज़ायचे हैं, उसके हिसाब से इन्फेक्शंस मुझे नज़र आते हैं। लेकिन ये वही बात है, र्यूमर्स अलग-अलग ये बहुत फैलती हैं, तो मुझे इतने हालात ख़राब नहीं दिखते हैं सेहत के लिहाज़ से, इन्फेक्शन ज़रूर नज़र आता है। इससे ज़्यादा मुझे वक़्ती ज़ायचे में नज़र नहीं आ रहा। ओके सर। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन करूँगा, प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। 8 फरवरी को पीटीआई का मुल्क गिर एहतजाज है, हड़ताल है, यौम स्याह है, ये बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। तो सर, इसी दिन की मुनासबत से या इसी दिन की जो अहमियत है, इसको कम करने के लिए हुकूमत ने इस दिन बसंत मनाने का पूरे लाहौर में, क्योंकि लाहौर ही गढ़ है असल में, यहाँ पे बसंत मनाने का ऐलान कर दिया है। क्या देख रहे हैं? क्या हुकूमत के इस टैक्टिक का कोई इम्पैक्ट होगा जो पीटीआई का एहतजाज है इसके ऊपर या नहीं हो? देखिए, मुझे कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है। अल्लाह करे ऐसा ना हो और मैं यही बताऊँगा कि अगर पीटीआई को फॉर इंस्टेंस उन्होंने प्लान किया हुआ भी है, तो उसको 7 तारीख को किसी तरह स्टार्ट करने का सोचा है। 8 की बजाय 7 को अगर वो इवेंट को प्लान आउट कर देंगे, तो इवेंट के स्टार्टिंग डेट से जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं आने वाले, उसमें बहुत बेहतरी आ जाएगी। यही मैं सजेस्ट कर सकता हूँ क्योंकि आई नो उन्होंने बहुत कुछ प्लान कर लिया है, बहुत कुछ दिमाग में आ चुका है, बहुत कुछ आगे इवेंट प्लानिंग होती है, तो वो तो नहीं बदली जा सकती। तो इसका ये सब्स्टिट्यूट है क्योंकि अब जो हो गया है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं एज़ एन एस्ट्रोलॉजर वो ये कर सकते हैं कि 7 तारीख को ऐसा कोई इवेंट किया जाए, छोटी रैली निकाली जाए, जिससे वो जो टाइम ऑफ इवेंट है वो बदल जाए। ओके। अच्छा सर, मेरा जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2020 में 2 सूरज तुलूब हुए थे, सूरज तो एक ही है लेकिन हुआ ये था कि साइंसी तहकीक के बाद पता चला था कि कुछ क्रिस्टल्स जो हैं वो मंफी दर्जा हरारत में जम जाते हैं जिससे ऐसा महसूस होता है कि 2 सूरज निकल रहे हैं। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं इंडिया के, उन्होंने ये प्रेडिक्शन की है कि ये इंडिकेट करता है कि दोबारा कोई बड़ा वायरस या कोई तबाही आने वाली है। 2020 में भी ऐसा हुआ था और कोरोना वायरस ने बहुत तबाही मचाई थी दुनिया में, ये तारीख का हिस्सा है। अब ये दोबारा पेशगोई की जा रही है कि इस मर्तबा फिर कोई वायरस आएगा और इंडिया से सर इसका आगाज़ भी हो गया है। इंडिया में निपा वायरस जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप वहाँ पर होना है और वो भी खतरे में पड़ गया है। इस कदर तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है। सर मुझे काइंडली ये एश्योर कर दें, ये बता दें, कुदरती आफ़ात के हवाले से तो आपने बताया था, ये बीमारी भी कुदरती आफ़ात में शामिल होती है। क्या ये बीमारी इस लेवल पे फैल सकती है, खुदा ना ख़ास्ता कि ये पैंडेमिक की शक्ल अख्तियार कर जाए? बिफोर मई ऐसे हालात बन सकते हैं। वजह क्या है? जुपिटर राहु के ट्राइन में और मैंने आपको बार-बार बताया, जब भी जुपिटर राहु के ट्राइन में आता है, इन्फेक्शन फैलता है। तो जुपिटर राहु के ट्राइन में ये चीज़ें हो सकती हैं। मई से पहले-पहले ये चीज़ें बनती हुई दिखेंगी, लेकिन खुदा ना ख़ास्ता पैंडेमिक नज़र नहीं आता। इस दफ़ा का पैंडेमिक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा, जो मैं आपको एक दफ़ा डिटेल में बता चुका हूँ कि टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्शन का पैंडेमिक नज़र आता है। मतलब दुनिया तो वहीं रहेगी, लेकिन आपस में जिस तरह मैं आपके साथ इस वक़्त वीलॉग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, उसमें डिस्कनेक्शन के बहुत आसार नज़र आते हैं। ओके सर। अच्छा सर, आपने दूसरा प्रोग्राम में भी ये बताया हुआ है कि कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोज़ीशन, कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिससे पता चल रहा है कि आग लगने के वाक़यात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के महकमा मौसमियात ने शदीद किस्म का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि गर्मी की शदीद लहर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में बड़े पैमाने पर आग लग सकती है। 2020 और 21 में सर इस कदर शदीद आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलात में भी, अमेज़न के जंगलात में भी, जिससे दुनिया का जो दर्जा हरारत है पूरी दुनिया का वो इससे इफ़ेक्ट हुआ था। सर इस मर्तबा खुदा ना खास्ता आप किस लेवल की आग फैलते देख रहे हैं? बड़े इंटरनेशनल लेवल पे अमेज़न, ऑस्ट्रेलिया
जी, अभी तकरीबन 2 महीने मैंने आपको बताया टिल फ़रवरी मार्च ऐसे हालात बने रहेंगे जिसमें फायर रिलेटेड इंसिडेंट ये बढ़ते हुए दिखेंगे। चाहे वो मैं आपको बात बता चुका हूँ, लावे की शक्ल में हो, चाहे सिलेंडर फटने से हो, चाहे खुदा ना ख़ास्ता एयर ट्रैवल्स मतलब एरोप्लेन, जहाज़ इनके अंदर इंजन में आग लग जाना ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा। क्योंकि जो हीट का लेवल है वो डबल हुआ हुआ है मार्स और सन कॉम्बिनेशन की वज़ह से। मार्स सन जब भी एक साथ आते हैं साल में 1 आधे दफ़ा ये कॉम्बिनेशन बनता है और आप देखेंगे इसके साथ बाकी प्लैनेट की भी ऐड ऑन होना ये यूँ समझिए कि फायर के ऊपर फ्यूल डालने का काम है। तो ये चीज़ें बढ़ती हुई दिखेंगी 1 डेढ़ महीना उसके बाद ही कंट्रोल में आ जाएँगी। ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि इसराइल की तरफ से सख्त किस्म का अलर्ट जारी किया गया है तमाम एयरलाइंस को जो कि इसराइल आती हैं, इसराइल के एयरपोर्ट्स पे लैंड होती हैं। उन्हें कहा गया है कि आप इसराइल का रुख ना करें या इसराइल के ऊपर से इसराइल की जो एयर स्पेस है उसको यूज़ ना करें। आप कोई बड़ा अटैक होता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि इसराइल की तरफ से कह दिया गया है कि बुर्ज से लेके जो त्वार तक का वक़्त है ये बहुत हसास है, ईरान की तरफ से कोई अटैक हो सकता है। आप ऐसा कोई अटैक होता देख रहे हैं? कि ईरान मुझे नहीं लगता पहल करेगा, ये होगा यही कि पहले इनकी तरफ से होगा और फिर रिटेलिएट जो है जैसे पहले लास्ट टाइम भी हुआ था कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिटेलिएट ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और जी बिल्कुल जैसे-जैसे हम फ़रवरी के करीब जा रहे हैं आपको हालात और जो न्यूज़ है जिस फ्रीक्वेंसी से आ रहे हैं बहुत क्लियरली महसूस हो रहा है कि हालात जो है खुदा ना ख़ास्ता एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फ़रवरी इस साल का बड़ा इवेंटफुल ईयर होगा ओ मंथ होगा। तो फ़रवरी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें। तो आपने मेरे गुज़श्ता कई प्रोग्राम्स में ये बात की है कि दुनिया के जो हालात हैं जिंगों के हवाले से वो ख़राबी की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, और आज एक बड़ी अहम खबर है। एयरक्राफ्ट कैरियर इब्राहम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो मशरिक़ वस्ता जो है वो पहुँच चुका है। और इस बहरी बेड़े के पहुँचते साथ ही नेतन्याहू जो कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये कहा है कि ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सर, उनकी तरफ से ये बयान उस सूरत में आया है जब जो अमरीकी बेड़ा है वो मशरिक़ वस्ता पहुँच गया है। यानी कि अगर इसराइल की तरफ से कोई अटैक किया जाता है तो उसको सपोर्ट करने के लिए अमेरिका की मदद भी पहुँच चुकी है। तो ईरान की क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? क्या ईरान के खिलाफ कोई बड़ी तैयारी की जा रही है, किसी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है? क्या देख रहे हैं? अच्छा दानिश भाई एक्चुअली मैंने आपके साथ ये व्लॉग में डिस्कस नहीं किया था कि ईरान का ज़ायचा मुझे क्या नज़र आ रहा है। मैंने रिसेंटली इसके ऊपर बहुत डिटेल एनालिसिस की थी तो मुझे हालात जो है ना मामलात ज़्यादातर फ़रवरी के स्टार्ट में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाते हुए दिख रहे हैं। और खुदा ना ख़ास्ता वहाँ पे जंग के हालात, जंग के बादल जो हैं मंडला तो रहे हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं क्योंकि जो ज़ायचा मैंने बनाया है वो ईरान के दोपहर के 3 बजे आज़ादी टाइम डाल के बनाया है। तो हो सकता है कि एग्रीमेंट साइन वग़ैरह कुछ आगे-पीछे हो जाए, तो फिर उनकी जो टाइम ऑफ इवेंट है वो आगे-पीछे थोड़ा-सा स्लाइटली हो सकता है। तो अगर अभी के हालात के हिसाब से जायज़ा लिया जाए तो एस्ट्रोलॉजिकली बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ा हमला होने वाला है ईरान का। और अगर आप ये इब्राहिम लिंकन की बात करें तो ये एक पानी में चलता-फिरता एक मिलिट्री जहाज़ है जिसके ऊपर बहुत लोग जानते भी होंगे, काफ़ियों को पता होगा कि ये बहुत वर्थ मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर का हिसाब से एक चलता-फिरता मिलिट्री जो है कैंप कहा जाए, मिलिट्री सिटी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये इसका करीब आना, ये बहुत क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ी जंग की तरफ ईरान जा रहा है। और ये चीज़ इनके ज़ायचे में बहुत क्लियरली इंडिकेट हो रही है। बहुत दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि ये जहाज़ नॉर्मली साउथ चाइना की तरफ होता है। ऐसी ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये ईरान में आ गया है। ये ज़रूर इंडिकेट हो रहा है कि आने वाले दिन ईरान के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये जहाज़ पानी से बाहर निकल के आ जाए। ये जहाज़ पानी में ही तैरेगा और डेफ़िनेटली कहीं न कहीं तो हर वक़्त मूव होगा। तो अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें तो ईरान के अंदर मेजर तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। अगर आप नॉर्मल हालात की बात करें तो 1-2 दिन के अंदर कोई आप बहुत बड़ा अनाउंसमेंट सुन सकते हैं अमेरिका से।
क्योंकि जो अमेरिका के टॉर्नेट चल रहे हैं उसमें एक आधे दिन के अंदर आपको कोई नई डेवलपमेंट, बहुत मेजर डेवलपमेंट सुनाई नहीं जा सकती। ओके। अच्छा सर, इसी के फ़ॉलो अप 2 क्वेश्चन है मेरे पास। एक तो यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, उन्होंने कहा है कि हम ईरान के खिलाफ अपनी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके अलावा आज शाह सलमान जो हैं, उनका फ़ोन किया गया उनके प्रेज़िडेंट को ईरान के, और उनको ये कहा गया, यकीन दहानी कराई गई कि हम भी अपनी ज़मीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और लास्ट टाइम अमेरिका की तरफ से अटैक किया ही जाने वाला था कि गल्फ़ कंट्रीज़, इन्हीं कंट्रीज़ ने रिक्वेस्ट की डोनाल्ड ट्रंप से कि वो कोई अटैक ना करे। एक तो सर मुझे ये बता दें, क्या इस मर्तबा भी ये पहल करेंगे ये ममालिक? और ये भी बता दें कि ईरान की वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से बयान आया है, उन्होंने कहा है कि किसी भी फ़ौजी जारियत का हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। क्या ईरान दे पाएगा जवाब? ये भी बता दें। और क्या गल्फ़ कंट्री सपोर्ट करेंगे इस मर्तबा ईरान को? ये भी बता दें। देखिए, ईरान को तो सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। ईरान को जो सपोर्ट करता है वो चाइना और रशिया करते हैं, जो कि बिल्कुल साइलेंट पार्टनर है। जिसको बोलते हैं ना स्लीपिंग पार्टनर, वो स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर है। और वो तो सबको ही पता है। लेकिन इस दफ़ा की जंग मैं आपको बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि पानी का एलिमेंट एक्टिव है। कोई भी चीज़ पानी से रिलेटेड होती हुई नज़र आती है। तो ये जो जंग है, जैसे वो अब्राहम लिंकन भी इधर आया, तो ये बहुत क्लियर हो रहा है कि ये जो जंग होने वाली है, खुदा ना खास्ता, ये पानी से ज़्यादा नज़र आती है कंपेयर्ड टू ज़मीनी रास्ता से। ओके। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम, मालूमाती प्रोग्राम हमारे साथ शेयर किया, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया। हमारे नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा फ़ीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। जो नाज़रीन अपना ज़ायक़ा मनवाना चाहते हैं, मलिक महबूब साहब से सवालात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस पे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।